आज हम पढ़ने वाले हैं अमाइनो एसिड्स एंड देयर स्ट्रक्चर्स। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन ले लिया था कि कौन कौन से, ये देखो कौन कौन से एसेंशियल है, सेमी, नॉन पोलर, अनचार्ज, कीटोजेनिक, ग्लूकोजेनिक। अब इन सब अमीनो एसिड्स की अपन स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं वन बाय वन। मैंने बता दिए थे कि 22 इम्पॉर्टेंट हो चुके हैं और 20 तो बहुत हाईली आपको पढ़ना ही पड़ेगा सिलेबस में। मैंने एल आइसोमर, डी आइसोमर, आर फॉर्म, एस फॉर्म ये सब समझा दी थी। एंड यहाँ देखिए ये सब मैंने समझा दिया था। अब आ जाओ स्ट्रक्चर पे। नाउ वन बाय वन अब मैं सारे के सारे जो अमीनो एसिड्स है ना उनकी स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाली हूँ और उनमें कोई स्पेशल बात है तो वो भी डिस्कस होने वाली है। अगर बायोकेमिस्ट्री इजी करनी है तो एक एक स्ट्रक्चर, उसकी खास खास बातें ध्यान से पढ़ लेना। पहली, ग्लाइसिन। सबसे पहले मैंने ग्लाइसिन ही क्यों लिया, क्योंकि सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है इसकी, मतलब सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है ये। चलो दूसरी बात बताती हूँ कि इसमें आर ग्रुप नहीं होगा। स्ट्रक्चर देखो इधर, NCC रूल याद कर लो, NCC का रूल याद कर लो। NCC, जब मैं प्रोटीन का बताऊंगी तो मैं NCC ही लिखूंगी। हाँ तो कहाँ थे, सिंपलेस्ट है, इसमें आर ग्रुप नहीं है। देखो मैंने इससे पहले जो बताया था कि भाई NCC था, ठीक है, एक H ग्रुप होता है और एक R ग्रुप होता है, इसमें से कोई भी अटैच हो सकता है। लेकिन इसमें क्या है कि यहाँ पे भी H ग्रुप है, यहाँ पे भी H ग्रुप है, सेम सेम हो गए, मतलब R ग्रुप एब्सेंट है, बिल्कुल एब्सेंट है और सेम हो रहा है। ए कायरल, ये नई टर्म इंट्रोड्यूस। देखो कायरल कंपाउंड वो होते हैं जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग कंपाउंड से अटैच हो, अलग अलग कंपाउंड से अटैच होती तो मैं उसे बोल देती कि वो कायरल कंपाउंड है। बट यहाँ पे तो देखो सेम सेम है, ये कायरल है बट यहाँ पे ये सेम हो गया, यहाँ पे ये सेम हो गया, तो ये एक कायरल कंपाउंड है। क्वेश्चन आएगा, याद कर लो। पूरे अमाइनो एसिड में सिर्फ यही है जो एक कायरल लेके घूम रहा है, सबसे सिंपलेस्ट भी यही है। अब सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट होगा तो मोस्ट, देख लो बेटा, मोस्ट फ्लेक्सिबल भी यही होगा। अब मुझे ये बताओ, चार्ज देखने आते हैं कि नहीं देखने आते? इसके पास नेगेटिव है, इसके पास पॉजिटिव है, मतलब इन्होंने चार्ज न्यूट्रल कर दिया अपना, मतलब ये नॉन पोलर हो गए। मैंने बताया था अपनी बॉन्डिंग वाले लेक्चर में कि नॉन पोलर क्या होते हैं, जिन पे चार्ज शून्य, ज़ीरो, कोई चार्ज नहीं है, और पोलर जिस पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है, मतलब एक पे प्लस है तो एक पे माइनस है। ठीक है गाइस, ये नॉन पोलर है। नॉन पोलर को मैं हाइड्रोफोबिक बोल दूँ। अब मुझे बताओ, जो चीज़ हाइड्रोफोबिक होती है क्या वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्रॉस हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, क्रॉस हो जाएगी। किससे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। क्यों? क्योंकि वो भी तो हाइड्रोफोबिक है, वो भी तो हाइड्रोफोबिक है जनाब, हाइड्रोफोबिक की बनी है ये, और ये अपना हाइड्रोफोबिक वाले को ही नहीं करने देगी क्या पास, ऐसा थोड़ी ना होता है। माना कि ये हेड है फिलिक है, ये हेड है फिलिक है, बट टेल तो फोबिक है, तो कैसे छोड़ देगी? मतलब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है। ये बात क्लियर हो गई। नॉन पोलर है, याद करो टिप्स पे, टिप्स पे मोस्ट फ्लेक्सिबल टिप्स, एक कायरल, आर ग्रुप एब्सेंट, टिप्स पे, और सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। इनमें से कोई सी भी टर्म आ सकती है एज अ क्वेश्चन फॉर्म में, कोई सी भी आ सकती है, सीरियसली कोई सी भी आ सकती है और आती है। चाहे PhD एंट्रांस देख लो, असिस्टेंट प्रोफेसर देख लो, नीट देख लो, एम्स देख लो, सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, कहीं नहीं, कोई नहीं छोड़ेगा इनको।
अब जब वही नहीं छोड़ रहे तो अपन क्यों छोड़े। नेक्स्ट अमाइनो एसिड आ जाओ, एलानिन। ये मैं याद करवा रही हूँ, देखो मैं याद करवा रही हूँ, देखो सीक्वेंस देखो, मैं नॉन पोलर पे चल रही हूँ, देखो सीक्वेंस देखो, ए पे आ गई हूँ मैं, लुक इट हियर, ए पे अटेंटिव रो, कड़क स्ट्रक्चर देखो इसकी, देखो फटाफट क्या समझ में आ रहा है। क्या ये कायरल है कि ये कायरल है? बिल्कुल ही कायरल है, क्योंकि इसका जो कार्बन कंपाउंड है वो चारों तरफ से अलग अलग मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है। क्या ये स्मॉल है? बोला हाँ है। क्या ब्रांच है इसमें? नहीं यार, ब्रांचिंग तो नहीं है, खाली अकेला ही है, अनब्रांच्ड। क्या ये था ब्रांच्ड? नो, ये भी अनब्रांच था। खास खास बातें देखो। नेक्स्ट, चार्ज देखो, चार्ज देखो, इधर देखो, चार्ज देखो, कोई चार्ज है? एक पे माइनस है, एक पे प्लस है, मतलब ये माइनस प्लस एग्रीगेट हो गए, क्या शून्य हो गए, जीरो चार्ज हो गया, मतलब ये नॉन पोलर है। नॉन पोलर का मतलब क्या है? हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या है? क्या क्रॉस कर लेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को? क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैं पीएम लिख रही हूँ, वाले पीएम असना प्लीज़ कृपा करके। आ गई बात समझ में? क्या ये स्मॉल है? तो मैंने लिख दिया ना। आगे बढ़ूँ, आगे बढ़ूँ, वैलिन पे आ जाओ, देखो मैं कौन सा बता रही हूँ, अब देख लो इधर, ये देखो नॉन पोलर चल रहे हैं, नॉन पोलर जिन पे चार्ज नहीं है, वैलिन पे आ गई हूँ मैं वैलिन पे आ गई हूँ। देखो मैंने यहाँ पे लिखा था ना, और मैंने बोला था कि मैं एक एक की स्ट्रक्चर करवाऊंगी, इन 20 के 20 अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर कराऊंगी, उनमें से मैंने ये 2 कंप्लीट करवा दी है, ठीक है, 20 कराऊंगी मैं। वैलिन पे आओ, वैलिन है ना, देखो वी शेप ही बनाएगा, देखो देखो देखो, वैलिन वी शेप ही बनाएगा। याद करने का तरीका है भाई, ऐसे याद किया था, लिख लिख के, लिख लिख के, लिख लिख के भाई साहब, ऐसे देखो देखो वी शेप है, देखो वी शेप, याद रहेगी ये चीज़? क्या ये याद रहेगा? अरे बोलो, याद रहेगी ये चीज़? वी शेप ही बना रहा है। मैंने इसमें एक चीज़ नोटिस करी है कि यार थोड़ा सी ब्रांचिंग आ गई, अभी तक तो इतना ही पढ़ रहे थे अपन पोर्शन, बट यहाँ पे देखो ब्रांचिंग सी भी आ गई। चलो नया पॉइंट बनने जा रहा है। पहले तो मुझे ये बताओ कि कायरल है कि ए कायरल है? कायरल है। क्या ब्रांच है? बोलो ब्रांच आ गई भाई साहब, ब्रांच आ गई, ब्रांच हो गई, मतलब जो जी था और ए था, जो ग्लाइसिन था, जो एलानिन था, वो तो क्या था कि ब्रांच था, ये ब्रांच। अब इसकी ये जो आर ग्रुप है, इसका जो आर ग्रुप है, देखो किस तरह शेप में दिख रहा है, वी शेप्ड, याद हो गया ये, वी शेप्ड आर ग्रुप। अब मुझे ये बताओ कि चार्ज बताओ, एक यहाँ रखा है और एक यहाँ, कर दिया न्यूट्रल, हाइड्रोफोबिक, अच्छी भाषा में बोलूँ नॉन पोलर, और अच्छी भाषा में बोलूँ क्रॉस दी पीएम, मोदी साहब नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलो भाई 3 कंप्लीट हो गए, अब नेक्स्ट कौन सा लूँ बताओ, नेक्स्ट कौन सा लूँ? नॉन पोलर ही है, प्रोलिन ले लूँ? चलो प्रोलिन ले लेती हूँ, फिर प्रोलिन की खास बात पढ़ते हैं अब। चलो प्रोलिन मेरा फेवरेट, मेरे नाम पे, चलो प्रोलिन हमेशा से मुझे पसंद है, क्योंकि मेरे नाम का अल्फ़ाबेट आता है इसमें, बड़ा इंटरेस्ट है, इसलिए इंटरेस्टेड नहीं है कि बायोकेमिस्ट्री में इसमें अमीनो एसिड में मेरा नाम का प्रोलिन है, ये है ही डिफरेंट, ये हेलिक्स ब्रेकर है। आगे जब प्रोटीन स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी ना, तब पता चलेगा कि मुझे प्रोटीन क्यों पसंद है। खास बात है, बहुत खास बातें आएंगी इसके अंदर। पहले स्ट्रक्चर देख लो, स्ट्रक्चर भी खास है, NCC, ये इस तरह से देखो, ये रिंग फॉर्म कर रहा है, ये देख रहे हो, रिंग फॉर्म कर रहा है, एन है बेटा, एन रिंग फॉर्म कर रहा है, NCC, देख रहे हो, रिंग बना ली, इसकी रिंग देखो आप। क्या अब मैं खास बातें लिख दूं? खास बातें लिखने जा रही हूँ। क्या ये पोलर है कि नॉन पोलर है? अभी भी देख लो बेटा, यहाँ पे प्लस चार्ज ही, अभी भी नॉन पोलर ही चल रहा है। जो मैं लिस्ट बता रही हूँ ना, अभी जब मेरे को पोलर नॉन पोलर अलग करना होगा तो मैं बता दूंगी।
ये मोस्ट रिजिड है। इसका दूसरा नाम है हेलिक्स ब्रेकर। जहाँ पे भी आ जाएगा ब्रेकर कर देगा, तोड़ देगा, क्योंकि बॉन्ड ही नहीं बनाने देगा आगे। नॉन पोलर बोला, इसका मतलब हाइड्रोफोबिक है। नॉन पोलर बोला मतलब हाइड्रोफोबिक है। नेक्स्ट, क्या कायरल है? हाँ, कायरल ही है। अरे भाई ग्रुप अलग है, ठीक है ना, ग्रुप अलग है, यार ग्रुप अलग है, ठीक है ना। ये सी, इससे इससे ये तो चेन है ही, ये और ये अलग आर ग्रुप चल रहा है, ठीक है ना, कायरल ही है, चिंता न को। कि क्रॉस कर पाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को? क्रॉस दी पीएम, खत्म बात, खत्म हो गई बात। खास बात फीचर और देख लो, इम्यूनो ग्रुप है। जहाँ पे भी ऐसे स्ट्रक्चर मिल जाए ना आपको, ये लो साहब, समझ लो इम्यूनो ग्रुप। ये देखो, ये मिल गई ना आपको, देखो, देख लो, बस हेलिक्स ब्रेकर। अब सोचोगे कि ये हेलिक्स ब्रेकर है, कोई और भी है क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल है बेटा, बिल्कुल है। ग्लाइसिन भी हेलिक्स ब्रेकर है। आगे बॉन्ड नहीं बनने देगा, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग हेलिक्स ब्रेकर है वो वाला प्रोलीन। ओके गाइस, चलो अब नेक्स्ट कौन सा अमीनो एसिड ले? प्रोलीन हो गया। अब नेक्स्ट लेते हैं आइसोल्यूसिन। आ जाओ, चलो नेक्स्ट, पांचवा आइसोल्यूसिन। स्ट्रक्चर देखो, देखते जाओ। क्या ये एनसीसी हो गया? ये तो जब देखो तो बना के बैठ जाया करो पहले ही, ये चीज़ तो पहले ही बना के बैठ जाइए करो, उसके बाद ही जो होगा कार्यक्रम। देखो, आर ग्रुप अलग आ गया, और ये तो ब्रांचड भी है, क्या बात है। ये देखो, ये तो ब्रांचड भी है। चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। पहले पॉइंट तो ये लिख देते हैं कि ये ब्रांचड है, लिख देते हैं ना कि ये ब्रांचड है। मुझे ये बताओ कि ये हाइड्रोफोबिक है और नॉट? बिल्कुल साहब, हाइड्रोफोबिक है। फोबी का इसका मतलब ये नॉन पोलर है। ओके साहब, इसका मतलब ये पीएम को क्रॉस कर देगा, क्रॉस दी पीएम। मतलब ये पॉइंट्स तो क्लियर हो रहे हैं ना, जो मैं बता रही हूँ, क्लियर हो रहे कि नहीं हो रहे? होने चाहिए भाई, होने चाहिए। सेकेंडरी कायरल सेंटर, इसमें 2 कायरल सेंटर है। मतलब ऐसा कौन सा अमीनो एसिड है जिसमें 2 कायरल सेंटर है? सब में तो एक ही कायरल कंपाउंड है, बट ये तो 2 लेके घूम रहा है। तो ये साहब हो गई अपनी किसकी? आइसोल्यूसिन की बात। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट पढ़ते हैं ल्यूसीन। लूसीन की स्ट्रक्चर देखो, लूसी नहीं ल्यूसीन। स्ट्रक्चर देखो आप, ये तो बना के ही बैठ जाओ एनसीसी। स्काउट गाइड वाला नहीं, ये देखो। अब इसको सिमिलर मत मान लेना कि अरे ये तो वेलिन जैसा वी बना रहा है, ना 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 ना, वेलिन में ये बीच वाला ये नहीं था, डायरेक्ट ये था। इसमें ये भी है, वाई शेप्ड, वाई शेप्ड ल्यूसीन। तो मैं खास बातें क्या लिखूँ इसकी, मुझे बताना ज़रा। क्या ये हाइड्रोफोबिक है? हाँ है, क्योंकि चार्ज एक तो ये दिख रहा है कि ये दिख रहा है, दैट्स इट, और कोई चार्ज नहीं दिख रहा है। हाइड्रोफोबिक हो गया, हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड। इसका मतलब ये नॉन पोलर है। क्या ये ब्रांच्ड है? जी हाँ, ये ब्रांच्ड है। क्या ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है? जी, पीएम को क्रॉस कर सकता है, कर सकता है या नहीं कर सकता है? खास बात आ गई ना, आ रही है ना, खास बात आ रही है ना। कायरल है कि नहीं है? हाँ जी साहब है। कितने कार्बन है? 1 2 3 4। मतलब आर जो ग्रुप है वो क्या है? बीटा। ये मतलब होता है ना, मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, वैसा वाला सीक्वेंस पढ़ा है मैंने। नेक्स्ट आ जाओ 7वें पे, 7वां पढ़ लेते हैं। आ जाओ, फिनाइल एलानीन। याद है मैंने अब्जॉर्प्शन लेवल बताया था कि सबसे ज़्यादा अब्जॉर्प्शन कौन करता है? ट्रिप्टोफान। उसके उससे कम टायरोसिन, उससे कम फिनाइल एलानीन। फिनाइल एलानीन के बारे में सुन लो अब, कि इसमें क्या खास बात है कि अब्जॉर्प्शन करता है। स्ट्रक्चर वही बना दो, एनसीसी।
एनसीसी स्ट्रक्चर बनाओ। लो साहब, ये क्या हुआ, रिंग आ गई, मतलब ये एरोमेटिक है। एरोमेटिक है, एरोमेटिक है कि नहीं है, एरोमेटिक है। चलो भाई साहब, आ गया एक नया पॉइंट आ गया कि एरोमेटिक है, इसलिए अब्जॉर्प्शन करेगा। दूसरा नॉन पोलर है, ठीक है साहब। तीसरा हाइड्रोफोबिक। चौथी बात क्रॉस द पीएम। ठीक है मेरे बच्चों, रिंग आ गई ना। कौन सी रिंग है ये, बेंजीन की। चलो नेक्स्ट, फटाफट कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट टायरोसिन। सबसे कम ये अब्जॉर्ब करता है वेवलेंथ की लाइट, उससे थोड़ी सी ज़्यादा ये। देखो ये कैसी स्ट्रक्चर इसकी, देख लो। एनसीसी बना रही हूँ मैं। अब देखो रिंग, आ लो जी साहब, रिंग आ गई फिर से। क्या लिखूं, क्या लिखूं, कौन सी रिंग है ये, फिनॉल है। देखो ये OH जुड़ गया ना, फिनॉल की रिंग है, फिनॉल रिंग। नेक्स्ट मैंने पोलर लिख दिया अब यहाँ पे। पोलर क्यों लिखा मैंने, यहाँ पे चार्ज ही नहीं लिखा। सेटिस्फेक्शन है, नेगेटिव है, मतलब पोलर है। तो इसका मतलब ये हाइड्रोफोबिक नहीं है, ये हाइड्रोफिलिक है। बोला हाँ जी। इसका मतलब ये बड़ा कंपाउंड है, लार्ज कंपाउंड है। हाँ जी, लार्ज कंपाउंड। क्या ये पीएम को क्रॉस करेगा, नो, कांट क्रॉस पीएम। पोलर है भाई, नॉन पोलर की एंट्री है, पोलर वोलर की नहीं है। क्या ये एरोमेटिक है, बिल्कुल। रिंग आ गई ना बेटा, एरोमेटिक। क्या ये खास बात समझ में आ गई कि सबसे ज़्यादा अब्जॉर्प्शन इसने क्यों किया, फिनाइल एलेनिन के कंपैरिजन में इसने अब्जॉर्प्शन क्यों किया, पता चल गया। एक OH ग्रुप लगते ही खेल बदल गया। अब तीसरा, नेक्स्ट जो सब कौन सा, कितने हो गए, 8, 9। सबसे हाईएस्ट अब्जॉर्प्शन पावर किसकी है, टायरोसिन हो गया, टायरोसिन हो गया शायद, टायरोसिन हो गया। क्या भाई पढ़ते ही जाएंगे क्या। ट्रिप्टोफैन। आ जाओ भाई साहब, ये सबसे ज़्यादा अब्जॉर्प्शन क्यों करता है, ऐसा क्या है भाई इसके पास, बहुत कुछ है इसके पास। ये लो साहब, अरे ये क्या हो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है, दो रिंग है, बिल्कुल दो रिंग है साहब। खास बात पढ़ो, इंडोर रिंग है, पोलर है, एरोमेटिक है। देखो ये टर्म थोड़ा क्लियर करवा दी मैंने, रिंग देखो इनके पास। क्या हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक है। पीएम को क्रॉस कर देगा, कांट क्रॉस पीएम, मतलब इसकी अब्जॉर्प्शन से ज़्यादा है। अब्जॉर्बेंस जहाँ भी रखोगे सबसे ज़्यादा अब्जॉर्प्शन शो करेगा, मतलब कि ट्रिप्टोफान का कोड है W, ठीक है। टायरोसिन का कोड है Y, और फिनाइल एलानिन का कोड है F। मतलब सबसे ज़्यादा किसका है अब्जॉर्प्शन पावर, W, उससे कम Y, उससे कम F, वाइफ। ये अब्जॉर्प्शन लेवल का बताया मैंने, अब्जॉर्बेंस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आ जाओ, कौन सा है, 9 हो गया, 10 पे आओ भाई। अब कौन सा लें, 16। नाम से पता चल रहा है कि कुछ SS वाला कुछ आएगा, नाम से ही लग रहा था मेरे को, तो कुछ S तो आएगा इसके अंदर। ये मैं लिखूँ चाहे नहीं लिखूँ आप लिखोगे, मैं लिखूँ चाहे नहीं लिखूँ आप लिखोगे। ये देखो बेटा नेगेटिव चार्ज कैरी करता है ये सल्फ़र, पता हो तो मैंने बता दिया। मतलब खास बातें क्या लिखूँ, क्या लिखूँ खास बातें, सल्फ़र कंटेनिंग ग्रुप है, सल्फ़र कंटेनिंग ग्रुप है। क्या R ग्रुप है, हाँ जी R ग्रुप है, और पोलर भी है, मतलब हाइड्रोफिलिक है, मतलब कांट क्रॉस पीएम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सल्फ़र है, मतलब ये कहीं ना कहीं डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाएगा, प्रोटीन में काम आ गया, एंट्री हो गई। मैंने क्या बताया था प्रोटीन, जब मैंने पढ़ाया था बॉन्डिंग में कि सल्फाइड बॉन्ड प्रोटीन में भी पाया जाता है, प्रोटीन फॉर्मेशन में पाया जाता है, कि भाई एक तो अमीनो एसिड बना रहे हैं, ये पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है।
तो इस फॉर्म में थोड़ा रहते हैं प्रोटीन, प्रोटीन रहते हैं फोल्डिंग फॉर्म में। तो ये फोल्डिंग फॉर्म कौन करवा रहा है? बहुत सारे फैक्टर, डाइसल्फाइड भी करवा रहा है, हाइड्रोजन भी करवा रहा है, हाइड्रोफोबिक भी करवा रहा है बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड भी करवा रहा है। बेटा ये बात थी। इज इट क्लियर बेटा? इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गई बात? यहाँ तक मैंने क्लियर करवा दी बात। नेक्स्ट आ जाओ, मैथ्योनीन। मैथ्योनीन, इसकी स्ट्रक्चर क्या है? वही एनसीसी, वही एनसीसी। देखो बेटा, अब देख रहे हो स्ट्रक्चर कितनी एडवांस आती जा रही है। अरे वाह भाई वाह, चेन आए जा रही है, आए जा रही है। अरे वाह भाई, मुझे ये बताओ कि इसके पास भी सल्फ़र है? बोला हाँ सल्फ़र है। इसको कहा जाता है नॉन पोलर। अब बोलोगे सल्फ़र है फिर चार्ज है, फिर भी क्या? ये नॉन पोलर स्टेज में भी रहेगा, ये पोलर में भी रहेगा बॉन्डिंग के टाइम, जब ये अल्फा हेलिक्स बनता है तब। ठीक है, मतलब ये हाइड्रोफोबिक भी है और फिलिक भी है। ठीक है, लेकिन ये पार्टिसिपेट नहीं करता बॉन्डिंग में, नो, नेवर। सिस्टीन बनाएगा, ये नहीं बनाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। देखो बेटा, अब यहाँ पे कायरल वायरल का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि अब देखो सब ब्रांचिंग आ रही है। समझ रहे हो? कॉन्सेप्ट ही ख़त्म होता जा रहा है, ब्रांचिंग आने लग गई। 12th देखो, 12th में क्या लें? चलो सेरिन लेते हैं। सेरिन लेते हैं, इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। सेरिन और थ्योरिन के पास क्या खास बात होती है? OH ग्रुप होता है इनके पास। ये हमेशा याद रहे। ये जो कुछ कुछ खास बातें ज़्यादा ही लेके बैठे होते हैं ना, वो जल्दी याद होते हैं। बाकी को थोड़ा सा बार बार में आंखों से निकालने की ज़रूरत पड़ती है। ये देखो OH ग्रुप -4 लिख रखता है। क्या ये ब्रांच्ड है? हाँ है। स्मॉल है? हाँ है। पोलर है? हाँ है। पोलर है मतलब हाइड्रोफिलिक है। पोलर है मतलब हाइड्रोफिलिक है। तो कांट क्रॉस PM, कांट क्रॉस PM। और पता है, जब ये अपन सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे ना, तो ये फॉस्फोरिलेशन के बहुत काम आता है। इस पे फॉस्फोराइलेशन होता है इस तरह से, और एक थ्रियोनिन पे भी फॉस्फोराइलेशन होता है, टायरोसिन पे भी फॉस्फोराइलेशन होता है। लिख दूँ क्या? लिख देती हूँ, टायरोसिन, फॉस्फोराइलेशन इस पे भी होता है। टायरोसिन, जब सेल सिग्नलिन पढ़ देंगे ना, मैंने पढ़ा दिए सारे सेल सिग्नलिन, उसमें देख रहे टायरोसिन पे बहुत ज़्यादा फॉस्फोरेशन होता है। और एक सेरिन थ्रियोनिन काइनेस, ये वाली भी सिग्नलिन पढ़ा दी है, उस पर सेरिन और थ्रियोनिन पे फॉस्फोरेशन होता है। थ्रियोनिन और सेरिन पे फॉस्फोरेशन होता है। अब जिसने सिग्नलिन देख ली वो मेरा लेक्चर, उसको तो क्लियर हो जाएगा कि हाँ क्यों हुई, कब हुई, कितने बजे हुई, कहाँ हुई, और होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी, उसको समझ में आ जाएगा। इसमें मैं कायरल नहीं लिख रही हूँ, इसमें मैं ब्रांच नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि अब ये ऐड ऑन करते जाओ, ये ऐड ऑन करते जाओ, ब्रांच्ड, कायरल, थ्रियोनिन। थ्रियोनिन की खास बात देखो। ठीक है बेटा, ये सब में कॉमन है ही। अरे एक और कार्बन आ गया, क्या बात है? अरे यहाँ पे OH है, क्या बात है? मतलब 2 कायरल सेंटर है इसके पास भी, मतलब 2 कायरल सेंटर। मतलब एक तो आइसोल्यूसिन था और एक थ्रियोनिन थी, एक आइसोल्यूसिन था और एक थ्रियोनिन था, जिसके पास 2 कार्बन सेंटर आ गए। ठीक है, क्या ये पोलर है? बिल्कुल ये पोलर ही है। देखो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा यहाँ पे, पोलर, हाइड्रोफिलिक, कांट क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कायरल, कितने कायरल? 2 कायरल, ब्रांच्ड है? हाँ है। ठीक है गाइस, ब्रांच्ड है? हाँ है। फॉस्फोरेशन में जाएगा? बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा। इसके पास कौन सा ग्रुप है? देखो OH ग्रुप। OH ग्रुप को कहते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यहाँ पे लिख दिया था कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पे नहीं लिखा था, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट, OH। नेक्स्ट फटाफट कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट
एस्पैराजिन, एस्पैराजिन की स्ट्रक्चर देखो, एस्पैराजिन की स्ट्रक्चर देखो, वही एनसीसी बनाएंगे, पहले वही एनसीसी बनाएंगे, बनाए रहे। देखो मैंने डिटेल बता दिया, कहीं पे भी इतना डिटेल नहीं मिलेगा, छान मारना, छान मारना, इतना डिटेल तो यूट्यूब पे ना ही मिले। इसके पास देखो 2 ग्रुप है, मतलब आर ग्रुप है, लेकिन आर ग्रुप में कौन सा ग्रुप है, अमाइड ग्रुप। क्या पोलर है? बिल्कुल बेटा पोलर है, साफ लग रहा है, देखो ये देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड, ये देखो बिल्कुल पोलर है बेटा, ब्रांच्ड है, बिल्कुल है, कायरल है, बिल्कुल है, ठीक है बेटा। हाइड्रोफिलिक है, हाँ है। देखो खास बातें देखो आप, कांट क्रॉस पीएम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देख रहे हो कितनी खास बात है, देख रहे हो कितनी खास बात है। नेक्स्ट आ जाओ ग्लूटामेट पे, ग्लूटामेट पे आ गए, इसकी स्ट्रक्चर देख लो, देख लो एनसीसी कंप्लीट। ये ब्रांच देखो, ये भी यार, ये भी लेके घूम रहा है, एक्स्ट्रा कार्बन और आ गया, देखो इसके पास एक कम था, बाकी स्ट्रक्चर वैसी की वैसी है। ग्लूटामेट, इसके पास भी अमाइड ग्रुप है, अमाइड ग्रुप। क्या ये पोलर है? हाँ है। हाइड्रोफिलिक है? हाँ है। देख रहे हो मेरे बच्चों, हाइड्रोफिलिक है, हाँ है। कांट क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्रॉसिंग में प्रॉब्लम होती है उनके लिए ट्रांसपोर्टर, पंप, चैनल, कैरियर होते हैं। क्या लिख दूँ यहाँ पे एक जगह पे, भाई जहाँ पे क्रॉस नहीं होते उनको क्या चाहिए फिर, या तो पंप चाहिए, या ट्रांसपोर्टर चाहिए, या कैरियर चाहिए, या चैनल चाहिए, तभी आर पार होंगे, तभी आर पार होंगे, ठीक है मेरे बच्चों, तभी आर पार होंगे। नेक्स्ट आ जाओ, एक और आ जाते हैं एस्पार्टिक एसिड, जिसको ये याद है ना अमीनो एसिड, जिसको ये याद है ना उसके लिए बायोकेमिस्ट्री 50% ईजी हो गई। अब देख लो 50% बहुत होता है भाई साहब, बहुत होता है। ये देखो मतलब एसिडिक ग्रुप सा लग रहा है, मतलब ये एसिडिक अमीनो एसिड है। आ जाओ आ जाओ, लिखते हैं, आ जाओ भाई लिखते हैं। खास बातें क्या लिखूँ, चाहे खास बात लिखूँ भाई, एसिडिक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है लास्ट में, एसिडिक है। ब्रांच लिख दूँ, हाइड्रोफिलिक लिख दूँ, नॉन पोलर लिख दूँ, क्रॉस कर सकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, कर सकता है बॉस, कर सकता है। एक और एसिडिक बनाते हैं फिर, तो एक आ गया तो एक और उसका भाई भी ले आते हैं। ग्लूटामिक, ऊपर वाला ग्लूटामाइन था, ये ग्लूटामिक एसिड है, नाम से ही पता चल रहा है एसिड। ये देखो साहब, ये देखो बनाए जो, नोटिस कर रहे हो एक चीज़, इसकी जोड़ी बन रही है एस्पार्जिन की और इसकी, इसमें एक कार्बन एक्स्ट्रा है, जोड़ी बन गई, बाकी सेम टू सेम था। इसमें एक कार्बन एक्स्ट्रा आ गया, बाकी सेम टू सेम थे, देख रहे हो। अब क्या लिखूँ, क्या इसमें भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है? हाँ है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, मतलब ये एसिडिक है, हाँ है। पोलर है? हाँ है। फिलिक है? मैं पूरा नहीं लिख रही, हाइड्रोफिलिक है? हाँ है। कांट क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कांट क्रॉस, ब्रांच्ड है? हाँ है भाई साहब। कायरल है? हाँ जी बिल्कुल है, यहाँ पे भी लिख देते बेटा, कायरल। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट लाइसिन। अब लाइसिन बचा है, आर्जिनिन बचा है और हिस्टीडीन बचा है। जिसको भी ये पता है लाइसिन, आर्जिनिन, ये हिस्टोन ऑक्टोबर में काम आते हैं। अब मुझे नहीं पता कितनों को पता है, बट मैंने बता दिया, ये स्टोन ऑक्टामर का फॉर्मेशन करेंगे जी। कौन? लाइसिन और अर्जिनिन। देखो चेन, देखो चेन, देखो ब्रांचिंग, देखो इसकी ब्रांचिंग, देख रहे हो कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, मतलब ब्यूटाइल है, आर ग्रुप ब्यूटाइल है, लास्ट में अमीनो ग्रुप है। पोलर है? हाँ है। पॉजिटिव चार्ज है, मतलब बेसिक है, बेसिक है, हिस्टोन ऑक्टामर में काम आएगा।
ऑक्टामर में काम आता है, ठीक है ना। क्लियर और यूबिक्विटेशन जो मैं पढ़ाऊँगी उसमें भी काम आएगा। नेक्स्ट आर्जिनिन, ये भी हिस्टोन ऑक्टामर में काम आएगा। देखो ये ब्रांच है, देखो मैं लिख देती हूँ पॉइंट, ये ब्रांचड है, ठीक है, हाइड्रोफिलिक है, पॉजिटिव चार्ज है तभी तो वो पॉजिटिव 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 का ऑक्टामर बन रहा है, तभी तो ये ट्विस्ट करेंगे डीएनए, डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है। इसका देख लो, स्पीड देख रहे हो, स्पीड, ये देखो स्पीड, ये कि देखो कितने सारे अमाइनो ग्रुप हो गए, मतलब बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस के ऊपर, मतलब ये तो अच्छा खासा बेसिक ग्रुप है। कायरल भी है और क्या है, हाइड्रोफिलिक भी है और क्या है, पोलर भी है। हिस्टोन ऑक्टामर में काम आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, हिस्टोन ऑक्टामर में काम आता है, ठीक है। और ये जो ग्रुप है ना, इस ग्रुप को बोला जाता है ग्वानिडिनो ग्रुप, ग्वानिडिनो ग्रुप। नेक्स्ट आता है हिस्टिडीन, और ये लास्ट अमीनो एसिड है। मैंने सारे कंप्लीट करवा दिए, ये भी थोड़ा सा अलग है। ये सोचा था कि प्रोलीन को कॉपी कर लेता हूँ, बट मेरा तो मेरा अलग ही है, ऐसे कैसे कॉपी कर लोगे। देखो ये जो रिंग है, इस रिंग का नाम है इमिडाजोल, ये क्वेश्चन आ चुका है, जिसके पास इमिडाजोल रिंग है उसका नाम, उस अमाइनो एसिड का नाम, ये था आंसर। इम्यूनो रिंग अलग है, इमिडाजोल अलग है, ट्रिप्टोफान वाली रिंग अलग है, ठीक है गाइस। कायरल है, हाँ है, कांट क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर ली ना, एरोमेटिक। क्या अब ये ख़त्म हो गए यहाँ पे अमीनो एसिड्स। अब देखो क्या यहाँ पे ये सब समझ में आ जाएगा अब आपको। मैंने बहुत ही इलेबोरेट मैनर समझाया है, बहुत ही ज़्यादा, इतना कोई नहीं समझाता। असेंशियल वाले क्लियर हो गए, MVTFIVKL सब क्लियर हो गए। सेमी एसेंशियल वाले क्लियर करवा दिए, नॉन पोलर वाले कंप्लीट करवा दिए, अनचार्ज भी हो गए, कीटोजेनिक और ग्लूकोजेनिक, ये लाइसिन ल्यूसिन ये सब हो गए, ठीक है मेरे बच्चों। तो यहाँ पे अपन स्टॉप करते हैं अपने अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर को, याद कर लेना, फ़ायदे में रहोगे। कोई नहीं बताएगा, कहीं नहीं मिलेगी इतनी खास बातें, इतनी सारी तो नहीं मिलेगी, और एक ही आपको लेक्चर में मिल रही है, इम्पॉसिबल। सो गाइस थैंक यू, कीप स्माइलिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, उसमें हम प्रोटीन पढ़ने वाले हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।